हेलो एवरीवन, मैं रमेश गौरी आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम स्टार्ट किए हुए हैं बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, है ना। अलग अलग जो पार्टिकल्स है उनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है वो हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि हम किस पार्टिकल की बात करने वाले हैं, है ना। वो पार्टिकल क्या माइक्रो पार्टिकल है या मैक्रो पार्टिकल है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देख लीजिए, माना कि एक कण एम द्रव्यमान का, है ना, v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी द्रव्य तरंग जो है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ये फॉर्मूला आप जानती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना। लेट अ पार्टिकल विच मास एम इज मूविंग v वेलोसिटी एट दैट टाइम, सो इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ देख सकते हैं एम द्रव्यमान का एक मास जो है पार्टिकल, है ना, और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ये, तो उसकी वेवलेंथ जो आ रही है लैम्डा, वो आपके सामने ये एम वी जो है ये मोमेंटम बनता है संवेग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हम देख सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। पार्टिकल जितना स्लो मोशन करेगा, है ना, तो उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और उसी प्रकार अगर लाइट पार्टिकल होगा, मास इसका जितना कम होगा, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अब हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि माना कि v इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल जो रेस्ट कंडीशन में है। जब v इज इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो जहाँ v की जगह पर हम जब इस 0 पुट करेंगे तो लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये इम्पॉसिबल है ना। उसकी जो वेवलेंथ जो होगी, मतलब कि जो पार्टिकल बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है उसके साथ में कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इम्पॉसिबल केस है। सो वी कैन राइट, है ना, पार्टिकल मूविंग नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि कण का गतिमान होना क्या है, आवश्यक है। कण को गतिमान होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक अपन इन रियल लाइफ में अपन दो केस टैकल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, जब वो 1 मीटर पर सेकंड की वेग से जब ये मूव कर रही होगी, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टेटमेंट उसके साथ में भी एक वेव क्या होगी, एसोसिएट होगी। तो उस वेव अगर एसोसिएट है तो उसकी वेवलेंथ जो लैम्डा वो कितनी होगी, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, देन एच अपॉन एम वी, है ना। अब यहाँ पर h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट अपन जानते हैं 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। देन m का मान 1 एंड v की वैल्यू भी 1। सो सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मीटर, ओके। तो यह जो राशि जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू जो आई है, इट इज़ नॉट मेजरेबल, ये मापने योग्य राशि नहीं है, बहुत छोटी राशि आई हुई है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसको हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल है, और अगर वो वी वेग से मोशन कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। देखते हैं अगर वेव एसोसिएट है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास अपन जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इसकी वेलोसिटी जो होती है 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यू को जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये सॉल्व करने पर लगभग ही आता है 1 एंगस्ट्रॉन। और 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है यह मापने योग्य राशि, इट इज़ मेजरेबल, बिकॉज हम अगर एटम के साइज के बात करते हैं तो भी वो एंगस्ट्रॉन में होती है ना। और 1 एंगस्ट्रॉन जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक्सरे की वेवलेंथ भी है। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो भी 1 एंगस्ट्रॉन की होती है, और ये तो क्या है, मेजरेबल है ना। ये मेजरेबल नहीं है, ये मापने योग्य राशि नहीं है, और ये क्या, ये मापने योग्य राशि है, ठीक है। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वही है जो एक्सरे की है, 1 एंगस्ट्रॉन, है ना। सो वी कैन से दैट मैटर वेव्स का कंसेप्ट जो है ओनली सूक्ष्म कण माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर लागू होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर नहीं। स्थूल पिंड जो है जिनको हम देख सकते हैं उन पर ये कंसेप्ट लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट पार्टिकल की जो वेवलेंथ निकालने वाले हैं, तो ये जो पार्टिकल किस टाइप के होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, सूक्ष्म कण होंगे, ठीक है। उन्हीं की हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। चलिए चलते अपन अलग अलग पार्टिकल्स के निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, यदि किसी कण, गतिशील कण है ना, पार्टिकल का संवेग मोमेंटम p है, उसकी गतिज ऊर्जा जो है e के फॉर काइनेटिक है ना, है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो छोटी क्लास में आपने देखा होगा, p स्क्वायर बराबर 2m e के, ओके। जहाँ p इज इक्वल टू कितना आएगा, √2m e के, जहाँ e के क्या 1/2 mv स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर, तो उस गतिशील कण की द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, है ना, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इन मूविंग पार्टिकल। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी यदि, तो कितना आएगा √2m e के। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, एच अपॉन √2m e के। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम जितने भी जो स्मॉल पार्टिकल है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इसको मैंने डी ब्रो लिखा है, डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ रेस्ट मास m, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हमने m लिया यहाँ पर, एंड चार्ज e बी द एक्सलेटेड ऑन द अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस v, देन द एनर्जी एक्वर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ई के। अब हम जानते हैं बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज e है, उसको v पोटेंशियल दिया गया है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ev, वैसे फॉर्मूला होता है इसका क्यू वी। अब क्यू यहाँ पर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज होता है ई, तो ई के कितना आएगा, ई वी है। देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सीलरेट करा हमने यहाँ पर। तो अब इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेटेड, उसके साथ में एक वेव क्या हो रही है, एसोसिएट हो रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा, उसी वेव का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये हमने कंसेप्ट फाइनल कर चुके हैं कि इसके साथ में वेव बनेगी, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है ये, है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो लैम्बडा की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पर, h√2m e के, और e के की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, ई वी। अब देखिए ध्यान से, h क्या है यहाँ पर, h प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकंड। m क्या है यहाँ पर, m यहाँ पर है रेस्ट मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ई क्या यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इन सब की वैल्यू को जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो रखने पर ये सॉल्व करने पर जो ये जो वैल्यू जो है एच एम ई, ये तीनों की वैल्यू को जब हम रखेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू, यहाँ पे m की और यहाँ पे e की, तो इनकी वैल्यू को जब रखने पर हम क्या देखते हैं, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर ये जो फैक्टर आ रहा है एंगस्ट्रॉन में आ रहा है, ये वेवलेंथ है ना, हमने इसको एंगस्ट्रॉन में बना के रखा है यहाँ पर। और ये जो v क्या है, v यहाँ पर ये पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, कि आपने इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पोटेंशियल पर हमें वेवलेंथ जो होगी अलग अलग देखने को मिलेगी, है ना। वी आर द कैलकुलेटेड डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल v लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। ओके, अब इसी प्रकार ये हमने किसकी बात करी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की बात करी, कि इलेक्ट्रॉन की जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने जो कैलकुलेट की यहाँ पर, उसी प्रकार एक और स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, और वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी वो हम देखते हैं। तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही लगने वाला है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m e के। अब यहाँ पर e के बराबर क्या होगा, क्यू वी, है ना, अगेन वही एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, वो भी स्मॉल e और v, ठीक है। तो जैसे हमें वैल्यू को, लेकिन एक खास बात क्या है यहाँ पर, m, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो हम मास देखते हैं, रेस्ट मास, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसी प्रकार जब हम m की बात करें तो ये m क्या होगा, ये प्रोटॉन का मास होगा। प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जब वैल्यू को जब आप रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में रखोगे आप यहाँ पर m की वैल्यू को, e की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन का चार्ज है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब इस वैल्यू को रखते हैं अपन, तो लैम्बडा पी का मान कितना आता है, ये सॉल्व किया, पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.282 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर भी हम v को, वोल्टेज को अलग अलग रखते हुए हम प्रोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मूविंग प्रोटॉन की जो वेवलेंथ जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें आगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर अल्फा पार्टिकल होता क्या है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, है ना, 2He4, और ये जो है बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो खास बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ना, h/√2m e के, तो यहाँ m का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और e के जो रखेंगे वैल्यू को, तो e के क्या होगा, तो यहाँ पर जो e के जो होगा, है ना, ये क्या होगा, यहाँ पर Q अल्फा और V, जैसे फॉर्मूला होता है ना E इज इक्वल टू QV, तो यहाँ पर Q अल्फा लिया हमने, ताकि हम ये पता लगा कि Q अल्फा हमने क्यों लिया। यहाँ हमने अल्फा कण पर चार्ज क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, या प्रोटॉन का चार्ज, जो भी कह सकते हो आप, इतना 2e। और ये जो मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का, ये मास कितना होता है, m अल्फा, ये होता है 4mp, है ना, प्रोटॉन के मास का 4 गुना। अब इस वैल्यू को जैसे आप रखोगे यहाँ पर, है ना, इस वैल्यू को जब आप रखोगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में m अल्फा और q अल्फा पर, m अल्फा कितना का 4 प्रोटॉन का मास और 2 इलेक्ट्रॉन का मास। अब प्रोटॉन का मास अपन जानते हैं, ये लिखा मैंने 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आपने लिखा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो प्लस माइनस की यहाँ पर देखी जाती है। प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पार्टिकल है, बस इस बात का ध्यान रखना अपन को। देखिए वैल्यू जो होगी सेम ही होगी यहाँ पर। तो इन वैल्यू को जब उठा के जब आप रखोगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये वैल्यू आती है 1/10 √v एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण पर
अल्फा कण के लिए जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं, एक अल्फा पार्टिकल जो है अगर मूव कर रहा है, उसको अगर पोटेंशियल दिया गया है तो उसके साथ में भी एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू 1/√10 है ना, 1/10√v एंगस्ट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट ड्यूट्रॉन अगेन स्मॉल पार्टिकल है ना, अपन ये एक प्रकार से हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स अपन कहते हैं इसको, समस्थानिक की, जिसकी वैल्यू होती है 1s2 है ना। तो यहाँ पर चार्ज जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन का चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल होता है। तो इसकी वैल्यू को जब आप मास की जगह पर यहाँ पर रखोगे 2 और बाकी ये तो Q की जगह पर E आएगा और V का V रहेगा सही। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.202, तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो 1/5√v एंगस्ट्रॉन। तो ये ड्यूट्रॉन का क्या आ गया, वेवलेंथ आ गई। एक ड्यूट्रॉन जो है अगर वो ड्यूट्रॉन जो एक्सीलरेट किया हुआ है ना, उसको जब वो मूव कराते हैं तो उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आती है, लैम्बडा डी, ये आती है 1/5√v एंगस्ट्रॉन। ओके, सो ये जितने भी जो पार्टिकल्स वो हमने देखे सभी के सभी जो थे वो चार्ज पार्टिकल थे। अब हम बात करते हैं कुछ अनचार्ज पार्टिकल की, है ना, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। न्यूट्रल पार्टिकल में हमारे दिमाग में आता है न्यूट्रॉन, है ना। अब न्यूट्रॉन की बात करें अपन तो लैम्बडा न्यूट्रॉन, तो फॉर्मूला वही कॉमन फॉर्मूला H/√2mE के। बस यहाँ ध्यान रखना ये m ऑफ n मतलब मास ऑफ क्या काम में लेंगे हम, न्यूट्रॉन लेंगे, और वही जितना प्रोटॉन का मास है उतना को, तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.66 × 10⁻27 kg, है ना। kg में तो सेम होता है, लेकिन जब इसको AMU में कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कुछ माइनर डिफरेंस होता है। न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। जब न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। सो इस वैल्यू को जब हम रखते हैं यहाँ पर तो ये कितना आता है 0.286। अब यहाँ पर सिर्फ खाली आपको ये जो एनर्जी जो है E के वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है बस। यहाँ पर पोटेंशियल नहीं आएगा, यहाँ पर एनर्जी आएगी, न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होगी और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है। तो सॉल्व करने पर हमारा कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा। इसको बेसिकली हम कोल्ड न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। एक आता है थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन में क्या होता है, हम यहाँ पर उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो जो एनर्जी जो का जो फॉर्मूला आएगा E के बराबर क्या आएगा KT। अब ये K बड़ा खास है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, और T यहाँ पर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, है ना। तो इसकी वैल्यू को जब रखोगे E की वैल्यू को KT आएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए आएगा, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए आएगा, और यह फॉर्मूला किसके लिए, कोल्ड न्यूट्रॉन के लिए, ठंडा न्यूट्रॉन, है ना, जो थोड़ा कम अपन गति से मूव करता है ये। नेक्स्ट जो है और वो है गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। गैस के जो अणु होते हैं, अणुओं के लिए क्या कंसेप्ट होगा, तो फॉर्मूला देखो अभी भी जनरल फॉर्मूला हमारा ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर हमें सिर्फ E के लिखना है, तो E के जो हम काम लेंगे वो कितना लेंगे 3/2 kT। ये एक अणु की जो एक मॉलिक्यूल्स है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। के आपको पता ही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये रहा, और T क्या यहाँ पर टेम्परेचर, ताप। इसकी वैल्यू को जब हम रखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्बडा अणु कितना आ गया H/√3m kT। ओके, कि यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T यहाँ पर क्या है टेम्परेचर, और m क्या है अणु का मास है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स थे, है ना, जो कि माइक्रो पार्टिकल्स थे, उनकी हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसको समझ में अच्छे से आया है तो आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे हमारे वीडियो के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।